राम रावण युद्ध चल रहा था, चरम सीमा पर था, लेकिन उस युद्ध से पहले ये पता करना जरूरी था कि जानकी लंका में है किस जगह पर। रामादल में इस बात पर विचार हो रहा था और उस विचार के दौरान हनुमान जी भी वहाँ मौजूद थे, अंगद भी मौजूद थे। समस्या सबसे बड़ी ये थी कि इतने चौड़े समुद्र को लांघने की क्षमता किसमें है। तो बताया जाता है कि ये क्षमता केवल उस समय बाली और अंगद के पास थी, उनके बेटे के पास। बाली की चूंकि मृत्यु हो चुकी थी तो खाली ये क्षमता अंगद के पास थी। प्रभु श्री राम ने अंगद को बुलाकर कहा कि अंगद आप जाइए श्रीलंका और माता जानकी का पता लगाइए। अंगद ने थोड़ा संकोच किया। उन्होंने कहा कि प्रभु आपकी आज्ञा का पालन होगा, मैं चला तो जाऊंगा लेकिन वापस लौटने में मुझे संशय है। इसके पीछे की बड़ी एक रोचक कहानी है, वाल्मीकि रामायण में लिखी हुई है कि अंगद और रावण का पुत्र अक्षय कुमार दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे। अक्षय कुमार और अंगद के बीच में बनती नहीं थी विद्यार्थी जीवन में। उस समय अंगद आए दिन अक्षय कुमार को परेशान किया करते थे। अक्षय कुमार ने जाकर शिकायत ऋषि से की तो ऋषि ने श्राप दिया कि अगर अंगद तुमने अगली बार इसको परेशान किया तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। एक ये कारण था जिसके चलते अंगद के मन में संशय था और यही कारण था जिसके चलते पहली बार अंगद को लंका में नहीं भेजा गया। अब समस्या ये थी कि इसके अलावा कौन जा सकता है। हनुमान जी भी उस सभा में बैठे हुए थे लेकिन वो अपने बल को भूल चुके थे, चुपचाप बैठे हुए थे। ऐसे में जामवंत ने उनसे कहा कि का चुप साध रहा बलवाना, और कहा कि हनुमान जी आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, आप लंका में जाइए। उसके बाद प्रभु राम की आज्ञा से हनुमान जी लंका में गए और उन्होंने माता जानकी की खोज की। इसके बाद दूसरी बार जो है, और इसी यात्रा में जब उन्होंने माता जानकी की खोज की तो इसी यात्रा में अक्षय कुमार को रावण ने भेजा। उन्हें पता चला, रावण को पता चला कि कोई बानर आया है, अशोक वाटिका को उजाड़ रहा है। तो उनको पता थी कि समुद्र को लांघने की क्षमता खाली अंगद के अंदर है, बाली मारा जा चुका है। तो और अंगद अगर आया होगा तो अक्षय कुमार को भेज दो और अक्षय कुमार के हाथों उसकी मृत्यु होगी। लेकिन जब अक्षय कुमार मारा गया तब रावण को संशय हुआ और इसीलिए उसने इंद्रजीत को स्पेशल निर्देश दिए थे कि आपको इसका वध नहीं करना है बल्कि बांध के लाना, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि अंगद के अलावा कौन ऐसा बानर है जो समुद्र को लांघ सकता है। और इसी के बाद इसीलिए फिर दूसरी बार जब दूत के रूप में भेजा गया तो अंगद को भेजा गया था, क्योंकि अंगद का जो काल था अक्षय कुमार वो उसका वध किया हनुमान जी कर चुके थे।